हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, ये जो जो तुम्हारा है। भीम की ये दौलत है, भीम की बदौलत है, भीम का सहारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों के उड़ानों की। वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमां छूने की, वो फिक्र नहीं करते ज़मीन पे गिर जाने की, वो फिक्र नहीं करते ज़मीन पे गिर जाने। किस शिक्षा से हो खेला सब कुछ आसान, किस शिक्षा से भीम जीत भइले महान। कि बढ़ा बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखा और पढ़ा आगे बढ़। ई जमाना काहे जोरे जब बेटी आगे बढ़े। ई जमाना काहे जोरे जब बेटी आगे बढ़े। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेमतलब के नाराबा। गौर से देखल जाओ तो न बेटी के कोई सहारा बा। नमो बुधाय, जय भीम। स्वागत है आप सबका हकीकत न्यूज़ में। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद गोहना के नॉर्मल मैदान पर, जो मिशन प्रीमियर लीग का सीज़न 2 हो रहा है। उस दौरान जितने भी खिलाड़ी हैं मिशन प्रीमियर लीग के, यानी बहुजन कलाकार यूनियन से, वो सभी इस आश्रम में रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वृद्धा आश्रम जनपद मऊ समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के सामंजस्य से संचालित है। और इसके जो प्रबंधक हैं लक्ष्मीराम प्रसाद जी हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि अंदर का क्या माहौल है। तो देख सकते हैं ये धर्मशाला है, और तमाम जो खिलाड़ी हैं बहुजन समाज से हैं, बहुजन कलाकार यूनियन से, और आज ये सभी इसी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। और सभी खिलाड़ियों से देखिए, ये हमारे सुपर किंग्स के हमारे ऑलराउंडर भैया शत्रुघ्न, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। साधन उमदा, जय भीम। आज आप इस वृद्धाश्रम में रुके हुए हैं, कल रात से रुके हैं। आज हम लोग का जो मैच है लायंस के खिलाफ है। जी जी। तो लायंस के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपनी दमदारी कितना पेश करेंगे? बिल्कुल 100%, तो पूरे मजबूती के साथ पूरे 100% अपना सहयोग देंगे। जीत सुनिश्चित है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि हमारे शत्रुघ्न भैया जो हमारी आन बान शान है हमारी टीम के, और हमारे नए मेहमान लोग आए हैं, अभी इनसे हम बात कराएंगे, लेकिन तब तक अंदर चलेंगे आप लोग आराम। अब हम ऊपर चल रहे हैं, कुछ हमारे मेहमान आए हैं। धर्मशाला में जितने भी खिलाड़ी रुके हुए हैं, अभी तो हम जानते नहीं है कि कौन कौन है। अभी हम फील्ड से आ रहे हैं, लेकिन जाने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन कौन लोग मौजूद हैं। आइए अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल देखते हैं। वाह, क्या सरप्राइज़ है! देखिए, अचानक में कुछ महान हस्तियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि ये जाने माने कलाकार, आप समझ सकते हैं कि इनके चेहरे के आप मोहताज नहीं हैं। ये अंजलि चौहान, बहुत ही ज़बरदस्त गायिका और भोजपुरी के सुपर स्टार एक्ट्रेस। इधर सन्नी आर्या जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। और इधर अंजलि, मिशन राष्ट्रीय गायिका, क्रांतिकारी एक योद्धा सदस्य भी हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं किसी एक टीम की सदस्य नहीं हूँ, ऐसे झगड़ा कराएंगे का? नहीं, मतलब रविराज बौद्ध की टीम को फॉलो नहीं करती हैं, गलत है। मैं सिर्फ रवि राजबौद्ध टीम की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जितने भी टीम है सभी की सपोर्टर हूँ। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए क्रांतिकारी मिशनरी राष्ट्रीय गायिका प्रीति बौद्ध जी के लिए। स्वागत है आपका। सबसे बड़ी खास मेहमान आप दोनों हमारी इस समय, क्योंकि भैया ये तो हमारी टीम के हैं, ये रात से ही सनी आर्या भैया, इनसे हम बाद में बात करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आपको हम देख रहे हैं, और अच्छा, ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसी होनहार एक्ट्रेस यहाँ पर जब आई है, तो ये कहने का मतलब 4 चांद लग गया है हमारी इस MPL में। तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, बराबर बैठने की नहीं है। हाँ, बताइए क्या होता है, पूछिए। आज आप वृद्धाश्रम में ठहरी हुई हैं। थोड़ा सा दुख दर्द हमने तो जाना है यहाँ पर वृद्धाश्रम में उन बुजुर्गों को जो जिनके लड़के माता पिता को छोड़कर यहाँ पर ढकेल दिए हैं, और उनकी स्थिति को देखकर थोड़ी सी
नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इसके बारे में कहीं ना कहीं आप लोग मिशनरी हैं और इन लोगों को किस तरह से यहाँ पर रखा जाता है, ये तो प्रबंधक जी की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्होंने उनको एक सहारा दिया है। लेकिन उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगी जो इन माता पिता को यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं? यही कहूँगी कि तुम लोग को हिम्मत नहीं है क्या अपने माँ बाप को रखने की। माँ बाप पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं बच्चे को, है ना। 9 महीने पेट में रखते हैं, ना जाने कितने साल तक बड़ा करते हैं। जब तक बच्चा समझदार ना हो तब तक पढ़ाते लिखाते हैं। अपने कम खाते हैं लेकिन अपने कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पूरा खिलाएंगे कि मेरा बच्चा सही रहे। और फिर जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, बेसहारा होते हैं, तो बच्चे अपना हाथ पीछे कर लेते हैं माँ बाप को सहारा देने की बजाय। तो ये बहुत गलत करते हैं और हालांकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं भी एक किसी की बेटी हूँ, किसी की पोती हूँ। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मतलब शुरुआती दौर या अभी तक मेरे फादर कुछ नहीं करते थे। तो मेरे दादी बाबा, जैसे कि मेरे बाबा नौकरी करते थे छोटा मोटा, तो वही लोग हम लोग को बड़ा किए हैं पाल पोस के। तो बहुत ऐसे सिचुएशन आई जिसमें वो लोगों के चढ़ाने पे हम लोग को नहीं माने, घर से भगाने की भी नौबत आ गई थी। और बहुत जो भी गालियाँ गंदी से गंदी होती है लोग तो देते ही थे, हमारे मतलब जो हमें बड़ा किए वो लोग भी देने लगे। तो फिर लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मतलब माँ बाप है, वो मारे या जान से मारे कुछ भी करें, हमारा कोई मतलब हक नहीं बनता है कि हम उनके ऊपर कोई भी उन्हें किसी भी तरह से परेशान करें। तो आज भी फिर सारी सिचुएशन सही हो गई है। दादी बाबा को हम लोग अच्छे से मानते हैं, वो लोग भी हम लोग को मानते हैं। और कोई भी चीज़ होता है तो सबसे पहले मम्मी पापा से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस अपने दादी बाबा को देती हूँ क्योंकि वो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। वो हमारे घर के मुखिया होते हैं और ख़ास तौर से उन्हीं की वजह से है कि हमारी पीढ़ी इतनी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा श्रेय उनको जाना चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन इस शिक्षित के साथ साथ यदि आप सफल होते हैं, और वो सफलता किसी काम की नहीं है जब अपने माता पिता का अनादर करें। इसके बारे में आप थोड़ा सा दो। हाँ, वही ना कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब आप महान हैं। एक इंसान का नेचर होता है, आप नहीं भी पढ़ पाए तो आपका नेचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ना कि पढ़ाई। तो यही कहूँगी कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, पर आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए लोगों के प्रति। तो वृद्धाश्रम में तमाम वो जो भी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए आपने ये शब्द का जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे, जितने भी साथी हैं। लेकिन आप बहुत ही वायरल गर्ल के नाम से मशहूर हैं और अंजलि चौहान को कौन नहीं जानता है। बता रहा हूँ, यूपी में मऊ क्षेत्र हुआ, बलिया हुआ, गोरखपुर, पहली एक ऐसी लड़की है जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइब होंगे। वाह, क्या बात है, इसके लिए कंग्रेचुलेसन। और पूर्वांचल में पहली एक ऐसी लड़की है जिनके 10 लाख है। 10 मिलियन, 1 करोड़। वाह, क्या बात है। कुछ खिलाई पिलाएंगे नहीं आज सभी साथी? अभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं, अभी होने वाला है। बस कुछ लालच बुरी भला है, किसी के 1 मिलियन होते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। अब 10 मिलियन की इंतजार कर रही हैं। हाँ, तो मतलब होगा तो। अगर जो प्रेम से चॉकलेट भी खिला देती तो बच्चे मान जाते हैं। और सुनिए, मैं बता रही हूँ, कसम बता रही हूँ, सुबह से पानी भी नहीं पी हूँ। आप क्या आए हो, आप पिलाए हैं? अभी तो हम जस्ट आए हैं, हमको पता ही नहीं था कि आप मैंने तो रसगुल्ला लेकर आए होते। एक गाना गा दीजिए अंजलि जी, आपकी मधुर आवाज़ से हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। मतलब किस टाइप का गाना गाऊँ ये बताइए। भोजपुरी, बाबा साहब का, जो भी आप अच्छा समझती हैं आपके हिसाब से। लेकिन हाँ, अच्छे तो कई सारे गाने हैं, बेटियों पे गाने हैं, समाज पे गाने हैं। हाँ, बेटियों पर गाइए, बेटियों पर गाइए। बेटी पे गाना है, मैं ही गाई थी। ई जमाना काहे जरे जब बेटी आगे बढ़े, ई जमाना काहे जरे जब बेटी आगे बढ़े। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेमतलब के नाराबा, गौर से देखल जाओ तो न बेटी के कोई सहारा बा। बेटी ये सतावल जाली हो, अब बेटी ये मुआवल जाली हो, कि हो के मजबूर काहे खुद खुश करे। ई जमाना काहे जरे
जब बेटी आगे बढ़े ई जमाना काहे जरे, जब बेटी आगे बढ़े। ये गाना है मेरा। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप लोग। ऐसा क्या होता है अंजलि जी कि लड़कियां चाहे कितनी भी विकास कर लें, कितना भी समाज में अपनी नाम एक पहचान बना दें, लेकिन फिर भी उसको एक नारी के रूप में देखा जाता है, उसके ऊपर शोषण होते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है जो अभी आप समझ सकती हैं कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक नर्स थी, उसके ऊपर शोषण, या फिर पुलिस प्रशासन में आप स्टाफ में देखें बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पुलिस की वर्दी में है लेकिन इसके बावजूद भी शोषण का शिकार हैं। उन जो गलत मानसिकता के लोग हैं उनके बारे में 2 शब्द आप बताएंगे? देखिए, शोषण तो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, सबके साथ हो रहा है। जैसे आपने 2 लड़की का नाम बताया, तो अभी एक लड़के को भी आप देखे होंगे, एक लड़की और उसका जो था पार्टनर था, उसको सब मतलब हाँ जो भी काट मार के सब कुछ प्लास्टर कर दिए थे। तो शोषण सबके साथ होता है, लेकिन एक ऐसा है ना कि मतलब लड़कियां थोड़ा देखा जाए लड़कों की अपेक्षा तो थोड़ा नाजुक होती हैं, और लड़के जैसे कि ये भी होता है लड़कियों को भी आप मार सकते हैं, लड़कों भी मार सकते हैं, पर लड़कियों का ये होता है कि अगर आप अकेले जा रहे हैं रात के समय, लड़का जा सकता है अकेले, उसको बस ये डर है कि उसको लोग जान से मार सकते हैं, लेकिन लड़के का क्या है, उसकी इज्जत खराब हो सकती है या उसको फिर जान से मार सकते हैं। तो लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई, और सबकी बहन बेटियां होती हैं, सबको समझ के चलना चाहिए, और बाकी आप जैसा करेंगे वैसा तो आपको मिलेगा, अगर इंसान नहीं देगा तो भगवान देंगे ज़रूर। और चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और मिशनरी राष्ट्रीय गायिका हमारी प्रीति बाबू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आज आप बहुत पहले आ चुकी हैं और उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना जल्दी आ जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिक्र होती है हम सबकी। उल्टा नहीं बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं कि सुबह में नहीं, लेट में नहीं, आप पहले आ गई हैं। कुल मिलाकर अभी तो हमारा मैच होना बाकी है। खैर, रविराज बौद्ध जी की टीम जीत चुकी है, उनको शुभकामनाएं देंगी या नहीं देंगी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बहुत बहुत बधाई हो। कौन सी टीम से हैं? योद्धा टीम। योद्धा टीम कप्तान है और पहली 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट भी मारे। अच्छा खेलते हैं सभी लोग, सभी हमारे जितने भी भाई हैं सब बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, खेल में भी, पिछली बार जो मिशन में भी और खेल में भी। कन्हैया कुमार ने धमाल ही मचा दिया, 46 रन की बेहतरीन पारी खेली उन्होंने। किस टीम में है? आपकी टीम में मतलब नहीं, ये गलत बात है। जो तक ऐसा क्यों लोग लग रहा है कि नहीं रविराज बहुत जिस टीम में उस टीम में मैं हूँ, मैं क्या आपकी टीम में देखिए, नहीं हूँ? कभी भी आप दोनों एक ऐसी मिसाल जोड़ी हैं ये गलत जो कहना है। यहाँ चाहे जब कितना भी आप झगड़ा कर ले, समाज की बात है तो मैं पर्सनल किसी की थोड़ा नहीं, या चाहे किसी के सपोर्टर हूँ, मैं तो सभी टीम के तो सपोर्टर। हमारी टीम का सपोर्ट करिए। बिल्कुल सपोर्टर हूँ, आपकी भी टीम का। मिशनरी सुपर किंग्स जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं सुपर किंग्स की भी सपोर्टर हूँ। हमसे नहीं पूछेंगे? जी जी अंजलि जी, क्यों नहीं? आइए आप पूछिए, मैं किसकी सपोर्टर हूँ? किसकी सपोर्ट? मैं तो अपने दोस्त की सपोर्टर हूँ, डांसर सन्नी आर्या, only one। लेकिन सबसे ज्यादा तो खुशी इस बात की होनी चाहिए कि इनके कैप्टन हम हैं। अच्छा, आपको बधाई हो कि आपको नसीब हुआ है कि इनके आप कैप्टन बने। उनको नसीब नहीं हुआ है कि हमारे जैसे कैप्टन मिले हैं। नहीं, ये सौभाग्य है हमारा कि सनी आर्या भैया हमारी टीम में है और अंजलि जी सनी भैया को सपोर्ट करती हैं, यानी सुपर किंग्स को सपोर्ट करती हैं, और यानी कप्तान को भी सपोर्ट करती हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारी प्रीति बौद्ध जी भी सपोर्ट कर चुकी हैं, मनोबल चौड़ा हो चुका है, भले ही हम मार जाए। सबको मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं मेरा सपोर्ट सभी लोगों को है, चाहे सुपर किंग्स को। गलत बात। अच्छा, मैं रविराज बहुत सर से ज़्यादा तो मैं तो अपने छोटे जीजा जी को सपोर्ट करती हूँ, और वो पता नहीं किस टीम में है, मुझे अभी नहीं पता है कि वो किस टीम में है। वो कप्तान है, अब बताइए। वो कप्तान है टाइगर्स के। नहीं, पिछली बार तो विपुल भैया किसी और टीम में थे, फिर भी मैंने सपोर्ट किया था ना सबको, तो ये गलत बात है कि मैं किसी एक को सपोर्ट कर रही हूँ। अंजलि जी के वाह क्या बात है, एक थोड़ा सा घुमा दीजिए। जैक्सन भैया जी का जोरदार स्वागत। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मालिक के साथ स्वागत किया गया है। से 3 इनके नाम से है, 5 इनका जस्ट 2-4 दिन पहले बच्चा हुआ है, बेटा उसके लिए। अच्छा, कल हुआ है, कल मिठाई लेके आए, मिठाई हेलमेट लेकर आए। तो मिठाई बांटने की तैयारी, थोड़ा सा बहुत बड़ी बातें हैं। यहाँ पर आने का मतलब प्रीति जी, पहले ऐसे रिपोर्टर जो कूद के बैठ लेते हैं, हम हटा कर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका क्या काम है, वो हमारी टीम के जाए अभ्यास करें।
ये बताइए आज हम बात कर रहे थे एक वृद्धाश्रम की, हम बात कर रहे थे उन महिलाओं के बारे में जिन महिलाओं ने अभी तो आप विकास बात किया। कर रहे थे एमपीएल की, हाँ, खिलाड़ियों की। आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे सारी महिलाएं हो, लीडर हो, बेखौफ हो, बिल्कुल, हाँ ही महिलाएं होती क्रांतिकारी हैं, होती हैं महिलाएं, बस उनको दबाया जाता है ना। लेकिन बस आप घरों में दबाने पर भी नहीं दबती हैं। हाँ, नहीं दबते हैं। तो मैं सभी महिलाओं को यही कहती हूँ कि आप, हम सबसे आगे हैं, सबसे निडर भी हैं, साहसी भी हैं। हमें दबाया जाता है लेकिन हमें दबना नहीं है, सबको उभर के आना है। मैं याद करता हूँ ज्योतिबा फुले की और सावित्री फुले की। तो सावित्री फुले को मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन सावित्री फुले का जब आपने एक्टिंग किया था तब से मुझे हमेशा आप सावित्री बाई फुले के रूप में नजर आती हैं। थैंक यू, थैंक लेकिन यू, थैंक एक यू। चीज़ है कि जी, अभी ज़रूरत है आप जैसी 10 सावित्री फुले की। बिल्कुल। एक और सावित्री फुले मिली है। नहीं, मैं इतनी महान नहीं हूँ सावित्री। महान की नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं अकेला अंबेडकर इस देश को सुधार नहीं सकता हूँ, मुझे 10 अंबेडकर चाहिए। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि बाबा साहब थे, हम बाबा साहब के जैसे नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। बाबा साहब तो कोई नहीं बन सकता, ये तो सबको पता है। लेकिन बाबा साहब के राह पे चल के बाबा साहब जितना आप समाज के लिए कर सकते हैं। लोग कहते हैं मान्यवर साहब नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। मान्यवर साहब के राह पे चल के मान्यवर साहब जैसा काम समाज में कर सकते हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। लोग पहले ही बोल देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, बाबा साहब जैसा नहीं कर पाएंगे, मान्यवर साहब जैसा नहीं कर पाएंगे। भाई वो भी माँ के पेट से ही पैदा हुए थे, जैसे हम लोग पैदा हुए हैं। कोई चमत्कारी नहीं थे कि चमत्कारों से आए हुए थे इस देश पे, धरती में। माँ के पेट से आप वो भी पैदा हुए थे, माँ के पेट से हम भी पैदा हुए हैं। बाबा साहब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बस ठानने की ज़रूरत है। ये इस पर मुझे एक शायरी आ जाती है, अपनी ज़मी अपना आकाश पैदा कर, अपना एक अलग अंदाज पैदा कर, मांगने से ज़िंदगी कम मिलती है मेरे दोस्त, हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। तो एक कहना है कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों के उड़ानों की। वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमां छूने की, वो फिक्र नहीं करते ज़मीन पे गिर जाने की, वो फिक्र नहीं करते ज़मीन पे गिर जाने की। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, जोरदार ताली से भैया स्वागत कीजिए। गाना आगे बढ़ बहुजन बहुत वायरल गाना है आपका। जब भी वो गाना बजता है तो ये भैया प्रीति बहुत वाला गाना सुना हुआ, लेकिन रवि राज बहुत सुना है, प्रीति बहुत तो सुना ही नहीं। प्रीति बहुत से हम आज सुनने चाहेंगे, आगे बढ़ बहुजन। किस शिक्षा से हो खेला सब कुछ आसान, किस शिक्षा से भीम जीत भइले महान। कि बढ़ा बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखा और पढ़ा, आगे बढ़ा बहुजन। भैया रविराज बहुत जी आ जाइए, अभी इस गाने पर तो आ ही जाइए। आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, अपन हक खातिर लड़ाई, आगे बढ़ा बहुजन। भैया रविराज भाऊ जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आपको अनिवार्य है आना। नहीं भैया इतने बिजी मत हो जाइए कि कुछ हम लोग के लिए ना दें। आइए भैया, हम जानते हैं भैया कि आप जिम्मेदार हैं, आप आयोजक हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जोड़ी हमेशा आपको 2 रूप में नहीं 1 रूप में देखती है। स्वागत है आपका चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मेहनत करते हैं, आपकी टीम जीत गई है और प्रीति जी हमारी सपोर्ट कर रही है। सबसे खुशी इस बात की है कि आप जीते हैं तभी भी सपोर्ट हमारी तरफ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, किसको सपोर्ट करेंगे। मेरा उसमें आपको सपोर्ट न करने के कारण पिछली बार आप बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार शायद सोच रहे हैं कि नहीं सपोर्ट करें, शायद आप जीत जाए। कभी ऐसा था कि मैं धोनी का बहुत फेवरेट था, उसके बाद कोहली का फेवरेट हो गया, तो अभी आपके फेवरेट हैं, आपकी टीम फेवरेट है। अभी कुछ देर में जब इनको लगेगा कि ये फाइनलिस्ट जाएगा योद्धा वाला, तो योद्धा का फैन हो जाएंगे। एक मिनट सर, क्या मैंने पिछली बार आपका सपोर्ट किया था? नहीं किया था। ये मुझे कभी सपोर्ट नहीं करती हैं, सिर्फ प्रोग्राम में और शूटिंग रिकॉर्डिंग में सपोर्ट करती हैं, सामाजिक कामों में, गेम में नहीं सपोर्ट करती हैं। आपके भाई साहब भी योद्धा टीम में है, रवि राज बहुत से, तो इसलिए लग रहा है कि सपोर्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। एक और चीज़ है कि आसान नहीं होता है, सभी खिलाड़ी तो घर पर बैठकर व्हाट्सएप से कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप से चैटिंग करते हैं, करना तो कुछ होता नहीं है। लेकिन आप अकेले इतना कवर किए हैं, कभी कभी लगता है कि पता नहीं एमपीएल सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दरअसल बात ये है ना कि रवि राज बहुत सर के पास दिमाग नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। हाँ, उस ब्रह्मांड, लेकिन अकेले नहीं, इनके साथ साथ ब्रजेश कुमार भी होते हैं, ये हमारे विपुल भैया भी रहते हैं, तो इन सभी लोगों के पास ब्रह्मांड और है। आप जैसी ऐसी अब मेरे पास सबसे बड़ा है, गोपनीय सपोर्ट होती है। मेरे पास सारे ग्रह भी है।
तीनों को मिलाकर स्वागत है आपका हमारे विपुल भैया, लोगों का दिमाग जो पिछली बार हमारे सुपर किंग्स के ऑलराउंडर थे, आज इस समय रविराज बहुत भैया की टीम में चले गए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि ये प्रीति बहुत जी के छोटे से दुलरुआ भाई हैं। छोटा ना बढ़िया रहे उनसे ना देवा मने तो गड़बड़ा न जाए, तब तो वो आदेश देवे लगी हमके। लेकिन ऐसा हो तो वो आदेश दे ली था, हम कितना के बोलो कल कि तू आदेश दे लो उनके भी ओके, हमरो सम्मान करनी, हम उनका सम्मान करना भाई किशन की दोनों लोग चल। अच्छा, ये आपको इन दोनों में कौन बेस्ट सिंगर लगता है? हमारा तो सबसे बढ़िया फेवरेट है इनका रही है हमारा। ई हाँ, सबसे बहुत बढ़िया इनका हम फैन रहने। हाँ ना कहा घर का मुर्गी दाल बराबर। बड़े हम रियल बात बताती है अपनी कहानी। हमको ट्रेन पकड़ने जाना था, पता चला कि ये मेरे गांव में आ रहे हैं। मैंने ट्रेन छोड़ दी इनको भेंट करने के लिए। कोई संबंध नहीं था हमसे और इनसे। हाँ बड़े फैन हैं। हाँ, बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। चलिए छोटे और एक और बड़े भैया हैं जो सिपाही जी हैं, क्या नाम उनका? हाँ, अंकुर कुमार। और आप जैसे भाई होना चाहिए जो ऐसी बहन को सपोर्ट करे, जो एक क्रांतिकारी योद्धा बनकर निकले। पढ़ाई ड्रॉप कर करके झारखंड बिहार हर जगह साथ में जाते थे, जब मम्मी खाली नहीं रहती थी। इस समय क्या कर रही हैं आप? क्या कर रहे हैं? बैठे एजुकेशन में MA क्या करेंगे? टीचर बनेंगी या फिर समाज के लिए? PhD। एक भी नहीं, फिर LLB BTC की है। BTC किया हूँ। टीचर बनने की इच्छा नहीं? 2019 का ही पास आउट हूँ BTC। टीचर नहीं बनने की ख्वाहिश है, अब वकालत करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वकालत नहीं करना, सिर्फ डिग्री लेनी है। जिस क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन से हमेशा मुलाकात, तकरार, नोक झोंक होती रहती है। तो दूसरे को फ़ोन लगाने से अच्छा है कि हम जब उसका आइडिया ले लेंगे, ज्ञान ले लेंगे लॉ का, तो हम खुद बात करेंगे। एक और चीज़, ये दोनों ऐसी जोड़ी है जो अब तक इनका रिकॉर्ड है कि कभी ये लोग कोई विवादित गाना नहीं गाए, भोजपुरी अश्लील गाने नहीं गाए, मिशन से हमेशा जुड़े रहे, मिलियन तक गए, बहुत सारी कंपनियों के ऑफर आए, लेकिन आप लोगों ने भोजपुरी नहीं चुना है। इसका रीज़न क्या है? आपका फोन है। रीजन तो ये है कि मिशनरी हैं, वो भी सच्चे मिशनरी हैं, हम महापुरुषों के अनुयायी हैं, न कि भक्त हैं। आप एक सिंगर के बेस पर गाना गाती हैं या एक मिशनरी के तौर पर बाबा साहब के मिशन को कार में बढ़ाने को? मिशनरी। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप सभी लोग। आपके साथ ही ये बैठे भैया, सिंगर गाते तो भोजपुरी भी गाते, अश्लील भी गाते, सब कुछ गाते हैं। एज सिंगर गाते तो, लेकिन एज ए मिशनरी गाते हैं तो सिर्फ सामाजिक गीत है। एक दोनों आप लोग गाना गाइए, इसीलिए मैं बुलाया हूँ उनको। थकान हो गई इनको, गला साफ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर इतना चिल्वा दे रहे हैं मुझे। नहीं, गाना गाइए आप लोग, एक गाना गाइए एंटरटेनमेंट। आप भी बताइए कौन सा सॉन्ग? आगे बढ़ो भोजन, पहले तो ये गाइए, उसके बाद आप गाइए। हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, ये जो तुम्हारा है। भीम की ये दौलत है, भीम की बदौलत है, भीम का सहारा है। हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, ये जो तुम्हारा है। भीम की ये दौलत है, भीम की बदौलत है, भीम का सहारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। गाड़ी मिली है, जो बंगला मिला है, जीवन इतना प्यारा है। भीम की ये दौलत है, भीम की बदौलत है, भीम का सहारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। क्या बात है, जोरदार ताली से स्वागत है आप दोनों का। बहुत मेहनत से संवारा है इस भोजन को, और कहीं ना कहीं एक माली ही समझता है कि किस तरह से उसको सींचा जाता है, लेकिन दूसरा कोई आकर जब तोड़ता है तो कैसा लगता है? मैं आपका सवाल सुन ही नहीं पाया, मेरा ध्यान कहीं और हो गया था कुछ देर के लिए। एक माली जो होता है, फूल को बहुत बारीकी से सींचता है, उसमें कितना पानी डालता है, लेकिन उसको कोई आकर तोड़ दे तो उसे कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसका वही कर्म इसका है, एग्जाम्पल काम बिल्कुल है। आपने जो कहा एग्जाम्पल, आपने बहुजन कलाकार यूनियन को संवारा है, सजाया है, और आज 72 खिलाड़ी हैं, और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक यूनियन है। इसमें यदि टूटते हैं, मजबूत यूनियन। मजबूत यूनियन है। अब इसमें से यदि टूटेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? नहीं, कोई नहीं टूटेगा। सारे लोग सम्मान करते हैं, मेरी बात मानते हैं।
बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, उनसे मिलाऊंगा जो बिहार से चलकर झारखंड से, मुंबई से, आपके सिर्फ एक कहने पर जी कि रविराज भैया जी ने बुलाया है एक रात के लिए। जैसे ये शशिकांत भैया जबरन ये 3 दिन की सिपाही हाँ, पर छुट्टी ड्यूटी पर लिए है, हैं। छुट्टी ले लिए हैं। कोई ये अपने गोविंद सूरत से कोई आया सूरत है। से चला आया। से मदद भी किए हैं। कार्यक्रम पर थे विकास राव, वो वहाँ से डायरेक्ट घर नहीं गए, तुरंत यहाँ पर चले आए। हाँ, साहिल खान जी भी आ गए हैं। भैया आपका क्या परिचय है? जी मेरा नाम साहिल खान है, मैं एक्टर हूँ, सिंगर भी हूँ और मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। 3-4 पिक्चर हो चुके मेरे। और जो आप बोल रहे थे कि विधवा आश्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए विधवा आश्रम जो है ना, ये हमारे लिए श्राप है एक तरफ से, क्योंकि माँ बाप का जो फ़र्ज़ है ना कोई अदा नहीं कर सकता। अगर आदमी पैर धो के भी पिए ना तो नहीं अदा कर सकता, क्योंकि माँ बाप का बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर और हम उतारते नहीं हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। सोचिए जो भी कि जो पैदा होकर बड़े होते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं इधर उधर भटकने के लिए, ये हमारी समझ लीजिए कि बदकिस्मती है। नहीं तो जन्नत जो बोलते हैं ना वहीं से शुरू होता है, माँ के पैरों से ही। हम लोग यहाँ इधर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, तो बहुत समझ लीजिए कि बहुत ही बुरा है ये। और मैं चाहता हूँ कि वृद्धा आश्रम तक न पहुँचे हमारे माएँ, तो वो अच्छा है। और कोशिश करना चाहिए बेटों को कि अपने औरतों के चक्कर में या लोगों के चक्कर में लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और उनको भटकने की जो माँ एक सिसकी भी हो जाती है तो बच्चों को तड़प जाती है और तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग जागरूक होना चाहिए कि भाई अपने माँ बाप की इज्जत करें, वहीं से हर कामयाबी है। माँ बाप अगर दुखी हैं तो कोई कामयाबी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर औरतें इनका बहुत बड़ा रीज़न होती है, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो बच्चा अपने माता पिता को मानता है, लेकिन जब शादी होती है तो बड़ा फैक्ट होता है। और ख़ासतौर से कहा जाता है कि एक माँ जो होती है 4 लड़कों की परवरिश कर लेती है, लेकिन 4 लड़कों से एक माँ की परवरिश। माँ की परवरिश नहीं होते नहीं। देखिए जानते हैं ऐसा नहीं कि वो औरतें दीजिए ना, कि आप अगर अच्छे हैं ना, आप अपनी माँ को जानते हैं, पहचानते हैं, उनका खिदमत करना चाहते हैं तो औरत कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, कुल मिलाकर अनुशासन आपका रहेगा और यदि आप सही हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप की इज्जत करना चाहिए ताकि कम से कम लोग विधवा आश्रम में जाएं। मतलब ये एक बदकिस्मती है कि हमारी माएँ विधवा आश्रम में जा रही हैं। हमको जी के क्या मतलब है? हम ऐसे कर रहे हैं इधर उधर, चाहे कितना भी आप पैसा कमा लो, अगर माँ का इज्जत नहीं कर रहे हो तो आप गरीब हो, बहुत ही गरीब हो। तो मेरे हिसाब से माँ का बहुत इज्जत करना चाहिए। और जो माँ एक पैदा करके बड़ा करती है वो विधवा आश्रम में दूर दूर तक न जाने पाए। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको कितने साल हो गए? मैं तकरीबन मुझे 15 साल हो गए। मेरी सब पहली पिक्चर थी जो कि भैया थे, क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, 10 साल के बाद मिला। जो आपके टीम में है कैप्टन शायद, नहीं जो रविराज भी। तो मेरी पहली पिक्चर अब अवतार था, उसके बाद तेजो नंबर 1 था। और मैं सिंगिंग करता हूँ और अभी स्टाफ पे अंजलि जी के साथ, अंजलि टीम के नहीं, अभी तो बहुत टाइम छोड़ दिए हैं अभी, हाँ फिर अभी कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। एल्बम भी शूट होते हैं? एल्बम नहीं किया, मैं पिक्चर डायरेक्ट किया हूँ। अभी नहीं, अभी इनके टीम का मेम्बर हूँ मैं। अच्छा। जी, इनके साथ रहता हूँ। सर आप? नरवा सर बाजू में हमीरपुर पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आए और वृद्धाश्रम के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो बहुत साधुवाद आपका। तो अब जब भी ये बोले थे ना कि इसमें जुड़ेंगे, मैं आज के बाद कभी होगा तो मैं इस टीम का हिस्सा रहूँगा कहीं भी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहिल खान। साहिल खान के लिए भैया ज़ोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। मनोबल और हौसले को आपने बढ़ाया, ये बोलकर कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मिशन प्रीमियर लीग में हमेशा हम शामिल रहेंगे। जी स्वागत है बादल राठौर जी। इस बार हमारी और आपसे भिड़ंत होने वाली है। ये हमारे भूपेंद्र भैया जी कैमरामैन हैं, लगातार बने हुए हैं कैमरे पर। इससे पहले जो था उनकी जिम्मेदारी थी रितेश रौनक जी को, लेकिन जिम्मेदारी ये संभाले हैं। और जब आपका नाम सुने तो देखिए चौकन्ने हो गए हैं। कुछ शब्द बोलेंगे आप अपनी हार के बारे में? हार मतलब अभी तो मैच हुआ ही नहीं, तो हार कैसा? देखिए ओवर कॉन्फिडेंस हम दोनों की टीमें रही थी लीग में दोनों हम लगातार मैच जीते थे, सेमीफाइनल में पहुंच भी गए थे। सेमीफाइनल हम ही आपको हराए थे। नहीं, सेमीफाइनल में हम ही हराए थे तो फाइनल में पहुंचे थे। अच्छा, तो हराकर फाइनल में पहुंचे थे। इस बार क्या इरादा है आपका?
इस बार कुछ पिछली बार चूक हो गई थी हम लोगों से, हल्का फुल्का मिस्टेक हुआ था, थोड़ा लापरवाही हो गई थी। इस बार उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है और टीम की मजबूती है भाई। टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग फाइनल तक पहुँचे। फाइनल टॉस अगर जो जीतते हैं तो क्या करेंगे? टॉस जीतेंगे तो बैटिंग पिच के अनुसार वहाँ पे फील्डर जो है मेरा, तो मतलब जितने प्लेयर हैं सबको मतलब देखकर सबके विचार से। आप ये भूल गए कि कप्तान से बात कर रहे हैं। अगर मैं टॉस जीतूंगा तो पहले बैटिंग करूंगा, क्योंकि तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे ना आप कि हम बोल दिए थे तो आप समझ गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम क्या पता फील्डिंग भी कर सकते हैं, क्या पता बैटिंग भी कर सकते हैं। नहीं, आपने अपनी दिल की बात बताई भूपेंद्र भैया कि ये बैटिंग करेंगे। क्या पता दिल की बात ना हो, हम आपको भरमाने के लिए चाहे आपको कहने के लिए ये बोल चलिए कोई दिया। बात नहीं, हम भरम ही जाएंगे। तो चलिए इसी कामनाओं के साथ आप एक सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है कि हमारे बादल भैया बसपा के मीडिया प्रभारी चुने गए हैं और हम तो भाई उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मथुरा पीजी कॉलेज से ये छात्र नेता भी रहे हैं। देखिए तालियां बजाने का मौका नहीं मिल रहा है लेकिन नीचे बजा रहे हैं। देखिए ये हौसला होता है, दूसरे का सपोर्ट का मतलब होता है। तो आप मीडिया प्रभारी बन गए हैं, मथुरा पीजी कॉलेज के छात्र नेता भी रहे हैं और जिस तरह से आप कड़ी मेहनत करते हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे नेता के रूप में उभरने वाले हैं बहुजन युवा के लिए। तो उन युवाओं को आप क्या सलाह देंगे? आप मिशन मोमेंट को लेकर किस तरह चलेंगे जब आप राजनीतिक क्षेत्र में कामयाब होंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा बात। देखिए सबसे पहला हम पहले समाज के जितने युवा हैं, जितने मेरे साथी हैं, उन लोगों को यही सलाह देंगे कि देखिए समाज को आगे लेकर जाना है और बहुजन महापुरुषों का जो भी विचार था, जो भी विचारधारा थी, जो भी मिशन था उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। और देखिए चूँकि ये हम लोग खेलने आए हैं, मिशन प्रीमियर लीग है, तो राजनीति को कुछ दूर हट कर पर पूछ लिए हैं। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधारा। नहीं, बाबा साहब ने कहा था कि जब हमारे समाज के युवा लोग राजनीतिक क्षेत्रों में कामयाब होंगे तभी हमारा देश का विकास हो पाएगा। तो आप जैसे होनहार युवाओं को मैं ख़ास तौर से देखता हूं कि जब राजनीतिक में कदम बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप छोटी छोटी जो बहुजन समाज के वैसी तिथियां हैं जिसको लोग भूल जाते हैं, उन तिथियों को आप जैसे रमाबाई अंबेडकर जयंती, उनके पिता जो भीमराव अंबेडकर जयंती, वैसी जयंती पर भी आप शुभकामनाएं देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि यह जयंती है। इस आने वाली जो मेरे समाज के बच्चे हैं, चाहे आने वाली पीढ़ी हैं, उनको और जो इस टाइम जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको दिखाने के लिए देखिए हमारे महापुरुष क्या करके गए हैं, अभी बताने वाले बहुत लोग कम हैं। तो हम पोस्टर के माध्यम से, ठीक है, गांव-गांव जाकर जयंती के माध्यम से कार्यक्रम करने के माध्यम मतलब कर भाइयों को अपने बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं। चूँकि वो लोग देखेंगे तो एक बार विचार करेंगे कि ये कौन है। अगर मैं लगाया हूँ, मुझे जो चाहने वाले हैं, मुझे पसंद जो करते हैं, वो मेरा डीपी देखते हैं, चाहे मेरा स्टेटस देखते हैं, चाहे मैं उन महापुरुषों के बारे में मैं कुछ भी लिखता हूँ तो लोग पढ़ते हैं और वो लोग उस पर सर्च करते हैं, जाकर यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करते हैं कि ये कौन महापुरुष हैं। देखिए ज़्यादातर हमारे समाज में बहुत वो बच्चे हैं जो बाबा साहब को, माननीय साहब कांशी राम जी को और ज्योतिबा राव फूले, भगवान गौतम बुद्ध, ऐसे लोगों को सिर्फ मतलब जो हाईलाइट है, क्यों हाईलाइट है कि इन लोगों की जयंती मनती है इसलिए सब जानते हैं। बाकी जो हमारे महापुरुष हैं उन लोगों को बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। तो सबको जानने की ज़रूरत है, सबको पढ़ने की ज़रूरत है, इसीलिए इसी पे हम लोग काम करते हैं और अपने युवाओं को, अपने भाइयों को जगाने का काम करते हैं। इसे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने उन युवाओं को एक नया संदेश दिया जो आजकल युवा, आप मानते हैं कि 100 में 95% जो पिछड़े और निचले समाज के लोग हैं ज़्यादातर धूम्रपान नशे में बहुत कम है जो बाबा साहब की मिशन को लेकर चलते हैं। 5% है, उसमें भी अगर ना के बराबर मैं ये मानता हूँ। तो जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको राजनीतिक क्षेत्रों में जिस तरह से आप करते हैं, तो अगर जो ऐसे सोच के अगर हमारे समाज में 1000-2000 युवा हो जाएं तो शायद मान्यवर साहब का मिशन आगे बढ़ जाए। मान्यवर साहब का मिशन, हमारे बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं सबका मिशन आगे बढ़ जाएगा।
हम तो प्रीति बौद्ध जी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, हमने लक्ष्य बना लिया है। और हम जब तक ये सांसद नहीं बनेंगे तब तक हम इन पर टिप्पणी करते रहेंगे। बात करेंगे रितेश रौनक जी, अभी कैमरा लेकर बिजी थे हमारे साथ। रितेश रौनक बहुत ही हमसे पहले के गायक हैं और भीम चर्चा के मशहूर गायकों में एक जाने माने जाते हैं, क्योंकि कौन सा गाना गाया था आपने, जो बाबा साहब का एक गाना गाएंगे आप, बादल जी आइए। मान्यवर कांसीराम साहब का गाना गाएंगे। गाना ट्रेंडिंग में है, धन्य कांसीराम। जब भी कांसीराम जी का जयंती आती है, चाहे कोई भी कार्यक्रम होता है, वो गाना ट्रेंड करता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे कह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सभी लोग स्टेटस लगाते हैं धन्य कांसीराम। किसका है? आप ही का है? हम मेरा ही है, और अमरेश जी उस गाने को लिखे हैं, सजाए हैं। और थोड़ा सा गाएंगे। फूले साहू भीम के बाद बहुजनों के माली, बहुजन हित की भारत में वो कैले रखवाली। अरे फूले साहू भीम के बाद बहुजनों के माली, और बहुजन हित की भारत में वो कैले रखवाली। और यह काम के केहू से ना हो, यह काम के केहू से ना मंगले उदाम। हमरो धन्य कांसीराम हो रहले धन्य कांसीराम, हमरो धन्य कांसीराम रहले धन्य कांसीराम, हमरो धन्य कांसीराम। अंतरा है। अब 1585 के उ बतिया बतैले, हक अधिकार अपन लड़ के सिखैले। 1585 के उ बतिया बतैले, हक अधिकार अपन लड़ के सिखैले। मरल सब मुर्दन में हो, मरल सब मुर्दन में डाल गईले जान। हमरो धन्य कांसीराम रहले धन्य कांसीराम, हमरो धन्य कांसीराम। एक आपका पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ था बहुत अच्छा लगा था, आपने बहुत उसे अग्निहोत्री जी के चैनल पर पहला अपलोड हुआ था। का जी कौन सी भौजी था? कुमार भौजी। वो रविदास जी का गाना था। कौन सा? वो गाना, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, वो गाना था कि चलिए आप याद कीजिए, तब तक हम बात करेंगे। रितेश रौनक जी, स्वागत है आपका चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को सादर जय भीम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूछिए। ये बताइए कि आज आप योद्धा टीम के सदस्य हैं जी, और आपकी टीम जीत गई है। सबसे पहले तो आपको जीत की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कैमरामैन जो है हारी हुई टीम के मतलब खिलाड़ी हैं। हाँ, तो जीत का श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, हम अपने सारे प्लेयर्स को जीत का श्रेय देंगे, क्योंकि सभी ने मेहनत किया है, सभी ने अच्छा खेला है। जीत का श्रेय भूपेंद्र जी की टीम को जाता है, क्योंकि 7-8 कैच छोड़े इन्होंने। हाँ, ये तो मानेंगे कि मिस्टेक हुआ है, क्यों, पर इन लोगों को अभी 1-2 रन से हार हुआ है, तो कोई हार नहीं कहा जाएगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भैया की टीम ने, बहुत मेहनत की है, लेकिन वही खमियाजा भुगतना पड़ा जो 8 कैच छोड़े। हाँ वही ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा रन नहीं गया होता, बहुत पहले जीत गए होता। आशुतोष रंजन आ जाओ भाई, दुलरुआ सिंह कर एक तरफा मैच हो गया होता, मगर यही कि 3-4 कैच बहुत अच्छे, मतलब प्लेयर्स का कैच छोड़ करके। भैया हम आरती न्यूज़ वाले नहीं है जो जबरन पकड़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो मत बोलिए। बहुत सारे हैं हमारे इंटरव्यू के लिए तैयार है बच्चे। चलिए रितेश रौनक आप चलते रहिए, कोई बात जी जी जी, तो इग्नोर कीजिए जो नहीं आ रहा है। जी, तो वही कह रहे हैं कि आप अगर कैच नहीं छोड़े होते लोग तो बहुत अच्छा से मैच जीत। एक गाना गा दीजिए, गाना गा दीजिए, उनको भूख लगी है हमारे कैमरामैन भूपेंद्र भैया को। देखिए, एक हमारा हाल ही में सॉन्ग रिलीज हुआ है, मतलब रिलीज होने वाला है, रिकॉर्डिंग हो चुका है, वही आपको सुनाएंगे। बाबा साहब की गीत है कि देश प्रेम ममता समता और करुणा का ये विधान है। क्या बात है, क्या धुन है।
देश प्रेम ममता समता और करुणा का ये विधान है, जिस पर चलता रहेगा भारत भीम का संविधान है, भीम का संविधान है। देश प्रेम ममता समता और करुणा का ये विधान है, जिस पे चलता रहेगा भारत भीम का संविधान है, भीम का संविधान है। सबके हक में बाबा साहब खुद पे सहे अपमान है, बनकर सूरज चमक रहे हैं ऐसे वो इंसान हैं। सबके हक में बाबा साहब खुद पे सहे अपमान है, बनकर सूरज चमक रहे हैं ऐसे वो इंसान है। धूल से उठकर आज ये धूल से उठकर आज बने बहुजन के भगवान हैं, जिससे चलता रहेगा भारत भीम का संविधान है, भीम का संविधान है। ये गीत रिकॉर्डिंग हो चुकी है और बहुत ही जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप लोग जितने ही सदस्य हैं। और अनिकेत कुमार भैया जी, 2 शब्द हैं। थक गए हैं हमारे भूपेंद्र भैया, उनके हाथ को हम देख रहे हैं कि हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत ही अच्छे डांसर, एक्टर और सिंगर, तीनों क्षेत्र में इन्होंने अपना परचम लहराया है। एक मेरा गाना आया था 14 अप्रैल वाला गाना, उस पर आपने डांस किया, नाचा बलमुआ 14 अप्रैल में। सभी साथियों को तभी आपसे पहले मुलाकात हुई थी और आज सेकंड मुलाकात है ये मिशन प्रीमियर लीग सीजन 2 में। स्वागत है आपका। अयोध्या टीम से आप आए और आपकी टीम जीत चुकी है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और जो इस चैनल को देख रहे हैं और आप लोग सपोर्ट करें। और कुछ कि मतलब ये है कि आप संगीत से बहुत ही हमेशा व्यस्त रहते हैं, हमेशा आपके गाने को मैं लिंक में देखते रहता हूँ। कुछ बाबा साहब के बारे में इस आश्रम में या फिर कुछ गीते कुछ तो होगा जो आप सुनाएंगे हमें 2 लाइन तो अच्छा लगेगा। मैं कुछ सुनाना चाहूँगा जो पहले हमारे बीते हुए जो दिन कल थे, मैं उनको अपने 2 शब्द में सुनाना चाहूँगा। तो बाबा साहब के जो हम लोग के लिए किए हैं, बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज जी रहे हैं, उन्हीं का देन है। मैं सुनाऊँगा। ओ बचाई गईले ना बाबा, बचाई गईले ना, बचाई गईले ना बाबा, बचाई गईले ना, रहले बहुजन जब गुलाम, बाबा बचाई गईले ना, रहले बहुजन जब गुलाम, बाबा बचाई गईले ना। और अगला अंतरा में है, गले में हाड़ी लटकत रहे, पीछे रहे झाड़ू, पीछे रहे झाड़ू ए भैया, पीछे रहे झाड़ू, गले में हाड़ी लटकत रहे, पीछे रहे झाड़ू, मनुवाद के जंजीर तोड़ले आवे सबके आंसू, मनुवाद के जंजीर तोड़ले आवे सबके आंसू, रहले बहुजन जब गुलाम, बाबा बचाई गईले ना, रहले बहुजन जब गुलाम, बाबा बचाई गईले ना। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और भूपेंद्र भैया से हम थोड़ा बात करेंगे। भैया कैमरा लीजिए। बहुत दुलरुआ हमारे डॉक्टर साहब हैं। सुई इंजेक्शन लगवाना हो, किसी को किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराना हो, हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं हमारे बड़े भैया डॉक्टर भूपेंद्र भैया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले चैनल पर सुनने वाले हकीकत न्यूज़ के सभी दर्शकों बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जितने बहुजन कलाकार में है सूचना आपको तुरंत मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी टीम से योगदान नहीं दे पाए, इस चीज़ का अफसोस है और आपकी टीम हार गई है। आने वाले मैच में आप क्या कहेंगे? उम्मीद है कि आप वापसी करेंगे? आने वाले टीम में मैचों में हमारे टीम के साथ
उतरेंगे अपनी टीम के साथ लेकर, और आशा करते हैं कि अगले मैच में हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। और रह गई बात है परफॉर्मेंस करने की, तो हमको एक गेंद तक नहीं मिला और हम रन आउट के चांस में अपना विकेट गंवा बैठे थे। जी, हमने देखा कि जो गेंद रन के लायक नहीं थी उस पर गोविंद विद्यार्थी रन लेने के लिए दौड़े और आपको मजबूरन में उनको बचाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, अपना विकेट तो हमने गंवा बैठे, लेकिन जिस प्रकार से अपने उनको बचाने के लिए हमने अपने विकेट को गंवाया, वो खरा उतरे और अच्छा रन भी अपना टीम के लिए बनाए गोविंद विद्यार्थी जी। अच्छे प्रदर्शन। चलिए, इतना होने के बावजूद भी पॉजिटिव सोच है आपकी। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, जितने भी हमारे साथी चैनल में जुड़े। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।